दोस्तों Vivo X200 FE के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज है कि अब हमें Vivo X200 FE लेना चाहिए या फिर Oppo Reno 14 Pro लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों के स्पेसिफिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को हम कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको Oppo लेना चाहिए या फिर Vivo लेना चाहिए, किन लोगों को Oppo लेना चाहिए, किन लोगों को Vivo लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके 50,000 रुपये कीमती हैं, मेहनत की कमाई क्या है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है अपने 50,000 रुपये एक गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइज, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे Vivo X200 FE और Oppo Reno 14 Pro के जो है स्पेसिफिकेशन को 1 by 1 कंपेयर कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको 1.5K रेजोल्यूशन के साथ मैंने बोला फ्लैट OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश लाकर दिया गया है। फर्क यह है कि जो Vivo यहाँ पे आपको 6.31 इंच का डिस्प्ले है, वहीं पे Oppo में 6.83 इंच का डिस्प्ले है। मतलब आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो Oppo की तरफ देखो, और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, छोटू स्मार्टफोन देना Vivo की तरफ देखो। दोनों ही स्मार्टफोन में सामने की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि पंचोली शेलिंग के साथ में आता है, ठीक बात है। बैक की तरफ बात करें तो दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो कि OIS के साथ में आता है। सेकेंडरी कैमरा अगर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है, जो कि टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस के साथ में आता है, दोनों में ही अच्छी बात है। अब थर्ड कैमरा की बात करें तो Vivo में 8 मेगापिक्सल का है, जो कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। वहीं पे Oppo में थर्ड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, जो कि यहाँ पे अगेन वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। अब बात आप पूछोगे मुझसे कि सौरभ भाई, दोनों में से किसका कैमरा बेटर है? देखो, अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मैनेज कर सकते हो 50 मेगापिक्सल का जो Oppo में दिया गया, तो मैं कहूंगा कि Vivo का कैमरा काफी ज्यादा बेटर यहाँ पे निकल रहा था। बट अगर आपको ऐसा है कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस चाहिए ही चाहिए, देन आप Reno 14 Pro की तरफ भी देख सकते हो। बट अगर आपको ऐसा है कि चलो 50 मेगापिक्सल के जगह पे मैं 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से काम कर लूंगा, देन आपको Vivo पिक करना चाहिए। खैर, आगे बात करो बैटरी डिपार्टमेंट में, तो Vivo में 6500 mAh की बैटरी है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। जी हाँ, 90 वाट के फास्ट चार्जिंग है। वहीं पे Oppo की बात करें तो 6200 mAh की बैटरी है, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में क्लियर वीयर यहाँ पे Vivo निकल कर आता है। और Vivo का स्मार्टफोन जो छोटा है, तो काफी ज्यादा बैटरी बैकअप भी इसके कारण बढ़ जाता है। अब प्रोसेसर की बात करें तो Vivo में है MediaTek की तरफ से Dimensity 9300 प्लस, वहीं पे जो है Oppo में देखने को मिल जाता है MediaTek की तरफ से Dimensity 8450 चिपसेट, जहां पे दोनों में ही LPDDR5X वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप है। अब आप पूछोगे सौरभ भाई, दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को चूज करो जिसका परफॉर्मेंस बेटर है, तो जी हाँ, Vivo X200 FE का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर आपको देखने को मिलता है। Vivo X200 FE में जो Dimensity 9300 प्लस है, वो बीट कर देगा Oppo के Dimensity 8450 से। तो प्रोसेसर अगर परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहते हो, देन Vivo आपको पिक करना चाहिए। खैर, दोनों के स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, किसी में भी 3.5 mm जैक नहीं है, डुअल सिम का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर वगैरह है, IP69 का रेटिंग है, एंड हाँ, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे 4 ईयर का OS अपग्रेड है। मतलब Android 16, 17, 18, 19 तक के अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की कंपेरिजन की कहानी Vivo X200 FE वर्सेस Oppo Reno 14 Pro से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं प्राइसिंग कंपैरिजन की। तो देखिए, दोनों का बेस्ट वेरिएंट 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज है, जहां पे Oppo Reno 14 Pro की प्राइसिंग ऑफिशियल है 50,000 रुपए। वहीं पे Vivo X200 FE की प्राइसिंग जो बताई जा रही है 55,000 रुपए होगी, और विद बैंक ऑफर्स आपको 50,000 देखने को मिलेगा। तो 5,000 का यहाँ पे डिफरेंस है। और दोस्तों, जिस टाइम तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस टाइम तक जो है Vivo X200 FE ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको जो प्राइसिंग बता रहा हूँ वो स्पेकुलेटेड प्राइस है, लीक्ड प्राइस है कि 55,000 एक्चुअल प्राइसिंग होगी और 50,000 के बाद बैंक ऑफर्स के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब 5,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक ऑफर्स आप Oppo में भी लगा सकते हो, तो मान के चलिए 5,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। 5,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आपको Oppo में कंप्रोमाइज क्या करना पड़ता है? आपको Oppo में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा कंप्रोमाइज है वो इसका प्रोसेसर और बैटरी। थोड़ा बहुत कहेंगे, बैटरी को हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट नहीं करेंगे, बट हाँ, प्रोसेसर में यहाँ पे आपको मेजर कंप्रोमाइज देखने को मिलते हैं Oppo में, जहाँ पे Vivo का परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। अब बताते हैं कि हमें दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँगा, देखो, इसमें ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, आप क्या प्रीफर करते हो। कुछ चीज़ यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आप 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, अगर आप कर सकते हो कि चलो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मैं कंप्रोमाइज़ कर दूंगा, उसके जगह पर मुझे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस चलेगा, तो आप आंख बंद कर Vivo X200 FE को जाकर ले सकते हो। बट अगर आपको ऐसा है कि मुझे परफॉर्मेंस थोड़ा वीक चलेगा, बट मुझे कैमरा सारे के सारे कैमरा 50 मेगापिक्सल के चाहिए, देन आपको Oppo Reno 14 Pro की तरफ देखना चाहिए। सिंपल सी बात है।
अगर आपके लिए अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे वीवो लेना चाहिए। देखो यहाँ पे डील ब्रेकर जो है एक ही हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसर, जो भी लोग ये स्मार्टफोन को लेंगे वो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लेंगे, उनको चाहिए कैमरा बेस्ड फोन, गुड लुकिंग होना चाहिए, फोन लाइट वेट वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे वो परफॉर्मेंस की तरफ तो फोकस नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन लेंगे तो परफॉर्मेंस को हम एक समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो बात आती है कैमरा की। अगेन वही, अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिन रात यूज करते हो, 50 मेगापिक्सल का चाहिए ही चाहिए, देन ओप्पो ले लो। अगर 8 मेगापिक्सल से काम चल जाएगा देन वीवो ले लो। दोनों के दोनों स्मार्टफोन अच्छे, आपको कोई भी स्मार्टफोन लोगे तो आपको निराशा नहीं होने वाली है। तो हाँ दोस्तों, ये रही प्रॉपर ओवरऑल कंपेरिजन की कहानी वीवो X200 FE वर्सेस ओप्पो रेनो 14 प्रो से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।